Hello everyone. Once again, I'm Anita Nan. Welcome you with the second part of divisibility rules. I hope you are learning so much from these videos. So please subscribe the channel, like the video and share it to your friends also. Okay? चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स का। इससे पहले अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वो जानना है तो आप इसकी पिछली वीडियो में उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉर नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिविजिबल बाय 6। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे तो इसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की है, बट फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है 2148। ये एक नंबर है, इसको देखकर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड अगर ये हो सकता है तो उसका क्या रूल है कि इफ़ द नंबर हैज़ इवन नंबर, यानी कि अगर उसके वंस प्लेस पर कोई इवन नंबर है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस नंबर में दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यस, सिंस द नंबर हैज़ 8 इन इट्स वंस प्लेस, कि इसके वंस प्लेस पर क्या है? 8 है, और 8 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द रूल विच आई शेयर्ड विद यू इन द लास्ट वीडियो कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना होता है, जो भी डिजिट्स हमें दी होती हैं नंबर में उन सभी डिजिट्स को हमने ऐड कर लेना होता है, और ऐड करने के बाद जो उनका सम आता है अगर वो हमारा 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन डिजिट्स का जो सम है वो 15 है एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब अगर ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैंने एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल 72, ones place digit is 2 and the sum of these digits is 9. It means 72 is divisible by 2 and 3 both, so this number will also divide by 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो इनको इन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज़ डिविजिबल बाय 7। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं तो उसके लिए क्या रूल है, चलिए देखते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 if you double the last digit, subtract from the remaining number and get 0 or a multiple of 7। देखिए इसमें बहुत ही इजी है कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो आपने क्या करना है, जो उसकी लास्ट डिजिट होगी उसके डबल को आपने जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपके पास रिज़ल्ट 0 आता है या कोई मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है 637। तो मैंने यहाँ लास्ट डिजिट को डार्क इसलिए किया है क्योंकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यहाँ पर 7 है, हमने इसको डबल कर देना है। तो 7 का डबल होता है 14, और उसको जो रिमेनिंग नंबर है यानी कि 6 और 3 63 में से इसके डबल को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 49। एंड एज यू नो 49 इज़ द multiple of 7. It means the number is divisible by 7. Clear? चलिए नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 8। अब चेक करते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट हमने इस नंबर के लिए हैं, नंबर है हमारा 5128। तो लास्ट 3 डिजिट्स हैं 128। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 ज़ा 8 एंड देन रिमाइंडर इज़ 4, 48, 8 6 ज़ा 48। मीन्स अगर आपको टेबल्स आते हैं तो 16 8 ज़ा 128। तो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 9। अब हमें देखना है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या रूल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। देखिए ये रूल सेम टू सेम हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो था हमारा फॉर 3 के लिए, तो सेम टू सेम वही है। यानी कि जो अगर आपको कोई नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, उसको ऐड करने के बाद जो सम आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 324। नाउ वी विल ऐड दिस डिजिट्स 3 + 2 + 4, 3 + 2 5 and 5 + 4 9. The sum of this number is 9. It means the number is divisible by 9. Okay. Now the next rule is for the number 10. Now divisibility by 10. A number is divisible by 10 if the ones digit is 0. मीन्स बहुत ही ईजी ट्रिक है ये कि अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट जो है वो 0 है तो इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिनकी वंस प्लेस की डिजिट जो है वो सभी में 0 है। जहाँ भी आपको लास्ट में 0 दिखाई दे इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 11। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि बड़े ध्यान से समझना है। बहुत ही मतलब इजी तो है बट आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि रूल कैसे फॉलो होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। कोई भी नंबर हो अगर वो 11 से डिविजिबल तभी होगा इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ओड प्लेसेस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। यानी कि कोई नंबर 11 से तभी डिविजिबल हो पाएगा अगर उसकी इवन प्लेसेस, यहाँ पर देखिए इवन नंबर की बात नहीं हो रही है, इवन प्लेसेस की बात हो रही है, और ओड प्लेसेस की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, यानी कि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना। अगर उसके बाद आपको रिज़ल्ट 0 मिलता है या कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 11 से डिविजिबल है तो इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज़ 297। जो नंबर है वो 297 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस कौन से हैं, वंस एंड 100 प्लेसेस, यानी कि 1 2 3 हम इस तरह से काउंट करें तो वंस place digit and 100 place digits we will add 7 + 2 9 and sum of digits at even places कौन सा होता है, टेंस प्लेस। ठीक है, तो टेंस प्लेस यानी कि सेकंड नंबर पे जो हमारी डिजिट है वो है 9।
अब इन दोनों का डिफरेंस हमें चेक करना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस यानी कि इस 9 से हम ऑड प्लेसेस के 9 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 0 है। इट मीन्स 297 इज़ डिविजिबल बाय 11। तो बड़े ध्यान से आपने इस रूल को फॉलो करना है। अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो एक और इसी की दूसरी ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड गेट अ मल्टीपल ऑफ 11, तो देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 यानी कि ये 11 का ही रूल है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको आप इस दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। और वो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर की लास्ट डिजिट को आपने जो रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो भी रिज़ल्ट आता है अगर वो 11 का मल्टीपल है यानी कि 11 की टेबल में आता है, तो आप समझ जाइए कि वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने सेम रखा है यहाँ पर, नंबर इज़ 297। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वंस प्लेस डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट इज़ 7 और रिमेनिंग नंबर इज़ 29, तो हमें 29 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और रिजल्ट इज 22। सो द नंबर 297 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबल बाय 12। अब हमें देखना है कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये भी बहुत ही इजी सी ट्रिक है बच्चों। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा, बट कब, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको इससे पिछली वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट यहाँ मैंने काफ़ी शॉर्ट में किया है। तो फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 156। नंबर जो है वो 156 है और पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल जो है वो तभी होगा अगर हम उनकी डिजिट्स को ऐड करें और वो जो हमें सम मिलता है वो 3 से डिविजिबल हो। तो हमने ऐड किया है सभी डिजिट्स को, 1 + 5 + 6 यानी कि 1 + 5 6, 6 + 6 12 एंड 12 इज़ 3 डिविजिबल बाय 3। तो सेकेंड हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 4। 4 से चेक करने के लिए रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट यानी कि अगर हमारा नंबर 156 है तो लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 56 हैं, अगर वो हमारी 4 से डिविजिबल हैं। टेबल यहाँ पर फिर से ज़रूरी है आपको, 14 4 ज़ा 56। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखें तो 4 1 ज़ा 4, नाउ रिमाइंडर इज़ 1 एंड इट विल बिकम 16, 4 4 ज़ा 16। तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं कि दोनों यानी कि जो 156 है वो हमारा 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से द नंबर 156 इज़ डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ रूल्स थे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे सम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और किसी भी तरह की अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।